बैतूल से कांग्रेस विधायक निलय डागा और उसके परिवार से संबंधित कंपनियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। आयकर विभाग की जांच में 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित संपत्ति का पता चला है। आयकर विभाग की टीम आज निलय डागा और उनके परिजनों से बैंक लॉकर्स खुलवाएगी, जिसके बाद काली कमाई का यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। आपको बता दें कि बैतूल, सतना, महाराष्ट्र और कोलकाता समेत 22 ठिकानों पर हुई कार्रवाई में 8 करोड़ भारतीय करेंसी और 44 लाख अन्य देशों की करेंसी मिली है, जिसका कोई हिसाब नहीं मिलने पर पूरी राशि जब्त की गई। तलाशी के दौरान 9 बैंक लॉकर भी मिले हैं। इसके साथ ही कोलकाता स्थित शेल कंपनियों में शेयर पूंजी के नाम पर 259 करोड़ रुपए लगाने का खुलासा हुआ। यही नहीं, कोलकाता की दूसरी और शेल कंपनियों में पेपर निवेश की बिक्री के माध्यम से 90 करोड़ रुपए लगाने की बात का खुलासा हुआ। बड़ी बात यह रही कि कागजों में दिखाए गए पते पर कोई भी कंपनी चालू नहीं पाई गई। कई कंपनियां तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में भी बंद मिली। अपने मुनाफे को दबाने के लिए कंपनी ने इंट्रा ग्रुप आउट ऑफ एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट का सहारा लिया। 52 करोड़ का कर्मचारियों के नाम पर विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लेन देन दिखाया गया, जबकि ये वास्तव में हुआ ही नहीं। इन कंपनियों के निदेशकों को ऐसे किसी भी लेन देन के बारे में जानकारी ही नहीं थी। एक कंपनी के शेयर्स की बिक्री पर 27 करोड़ खर्च करने के कागजात भी मिले, जबकि इन शेयर्स की खरीद कभी की ही नहीं गई थी। आयकर विभाग ने सबूतों को और खंगालने के लिए लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव जब्त किए हैं और अब तक की जांच में 450 करोड़ अघोषित आय का पता चला है। आयकर विभाग आज निलय डागा और उनके परिजनों के 4 बैंक लॉकर्स को भी खुलवाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, निलय डागा की लगातार मुश्किल बढ़ रही है। अभी तक 8 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है और आज खबर यह है कि आयकर विभाग निलय डागा और उनके परिवार वालों के 4 बैंक लॉकर्स को खुलवाएगा। अपडेट क्या है? देखिए, निलय डागा की अकूत संपत्ति है उसका सामने आया, क्योंकि कई जो शनिवार को एक कर्मचारी जब बैग लेकर के और भागने की कोशिश कर रहा था, उस समय जब उसको पकड़ा गया था, उसके बाद उसके निशानदेही पे ही कई ऐसे बैग मिले और उसको यहाँ तक ये था कि जो पैसे थे उन पैसों को गिनती के लिए वहाँ पर मशीन मंगवानी पड़ी थी और वहाँ गिनती की गई थी। अकूत संपत्ति इनकी मिली है, जिसका किसी भी तरीके का कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि आखिर में या निलय डागा भी या उनके परिजन किसी भी तरीके से बता नहीं पाए कि आखिर में ये संपत्ति कहाँ से आई है, किस तरीके से ये संपत्ति आई है। हाँ। तो उस संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए थे। आज जो उनके परिजन हैं, क्योंकि उनके परिजनों के भी जो लॉकर्स हैं उनको भी यहाँ पर आयकर विभाग के द्वारा खंगाला जाएगा। हर एक चीज यहाँ पर जो आयकर विभाग है, जिनसे जुड़े हुए जो निलय डागा से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी की यहाँ पर संपत्तियों को यहाँ खंगाला जा रहा है कि आखिर में ये संपत्ति का स्रोत कहाँ से रहा है और ये संपत्ति आई कहाँ से है। क्योंकि खुद ये सभी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जितनी जो शेल कंपनियां हैं, ये शेल कंपनियों के जरिए जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कराते थे और टैक्स चोरी में टैक्स की चोरी में इन्होंने किया है। इन सभी चीजों की यहाँ पर जांच आयकर विभाग के द्वारा की जा रही है। हाँ। अब जो उनके परिजन हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके भी अब लॉकर को आज खोला जाएगा और उन लॉकर के खोलने के बाद वहां से पूरी जानकारी ली जाएगी। उनके भी जितने जो अकाउंट्स हैं उन सभी को यहाँ पर खंगाला जाएगा कि आखिर में कहाँ इन लोगों का निवेश रहा है, किन किन जगहों पे निवेश इन लोगों ने किया है और कैसे इन लोगों ने टैक्स चोरी यहाँ पर की है। इन सभी चीजों की यहाँ पर जानकारी ली जाए। ठीक है, आप बने रहिए राहुल हमारे साथ। इसी बीच मुंबई से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, आयकर विभाग की तरफ से एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है निलय डागा के खिलाफ। कई जगह पर छापेमारी की जाती है और अभी तक 8 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है और अभी ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ऐसा लग रहा है कि अभी तो और खुलासे होंगे और रकम बरामद होगी। आकांक्षा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 18 फरवरी को ये सर्चिस शुरू की थी। 22 जगहों पर ये सर्चिस शुरू की गई थी, जिसमें बैतूल था और मुंबई था, शोलापुर था और सतना।
इन जगहों पर के 22 ठिकानों पर ये छापेमारी शुरू की थी, जिसमें 8 करोड़ रुपए नगद और 44 लाख रुपए की फॉरेन करेंसी यानी कि जो विदेशी पैसा है जो कि बिना किसी जानकारी के रखा हुआ था, जो कि फेमा के अंदर भी उस पर कार्रवाई हो सकती है, वो बरामद किया गया है। इसके अलावा कुल जो इनकम डिटेक्ट की है जो कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी वो है 450 करोड़ रुपए, जिसमें से ज्यादातर पैसा शेल कंपनीज के जरिए अलग अलग तरीके से निवेश किया गया और उसको रीरूट किया गया, यानी कि वो कंपनियां जो कि कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, सिर्फ पेपर्स में है, अगर उसको फिजिकली जाकर के देखा जाए तो वो कहीं पर भी नहीं थी। तो इस तरह से 450 करोड़ रुपए की जो इनकम है जो कि छिपा कर रखी हुई थी, इसके बारे में पता लगा। साथ ही ये भी पता लगा है कि 15 करोड़ रुपए की जो ट्रांजैक्शन है वो भी हवाला के जरिए की गई थी, यानी कि कैश पेमेंट हुआ या फिर हवाला के जरिए किया गया, इसी तरह से किया गया था। और इसके अलावा 27 करोड़ रुपए का जो बोगस क्लेम है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जरिए होता है, वो जो है फर्जी तरीके से लिया गया। तो ये सब चीजें हैं जो कि अभी तक की छापेमारी में पता लगी है, और इसके बावजूद अभी भी छापेमारी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। और आप ये समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स ने अपनी जो सर्चेस शुरू कर दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो अभी एविडेंसेस जुटाए गए हैं इनको अभी स्क्रूटनाइज किया जाएगा। उसको जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए जो कि हार्ड ड्राइव थी, पेन ड्राइव हैं और जो बाकी जो दस्तावेज बरामद किए गए उसको एनालाइज करके आगे और भी आने वाले समय में पता लग सकता है कि किस किस तरीके से जो इनकम थी वो बनाई गई और उसको छिपाया गया, जिसे कहते हैं कि अवैध कमाई। और क्योंकि इसके अंदर जिस तरह से बताया कि 8 करोड़ रुपए तो नगद मिला है, इसके अलावा जो फॉरेन करेंसी मिली है 44 लाख रुपए, ये भी अपने आप में एक बड़ा मामला बनता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। लेकिन राहुल, खुद में बड़ी बात है कि अभी तक तो कार्रवाई चल ही रही है, अभी और भी ऐसे कई ठिकाने हो सकते हैं जहां पर आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की जाएगी, तो और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अभी जितेंद्र भी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, कई चीजें बरामद की है, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव वगैरह, तो ऐसा लग रहा है कि अभी और खुलासे होने बाकी है, क्योंकि जब एनालाइज किया जाएगा तो वाकई कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आप सही कह रहे हैं कि कई बड़े यहाँ पर खुलासे होंगे और इसमें साथ ही में पता चलेगा कि आखिर में ये संपत्ति पूरी की पूरी संपत्ति कैसे यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो शेल कंपनी है, शेल कंपनियों के जरिए जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया गया है, ये सीधे तौर पे शेल कंपनीज का मतलब यही होता है कि जिन कंपनियों का कहीं पे भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो केवल कागजी तौर पर जो इन्वेस्टमेंट दिखती हैं, वो कंपनीज दिखती हैं, लेकिन उनका किसी भी तरीके का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इन सभी चीजों की यहाँ पर जानकारी ली जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ कौन कौन और इसमें सम्मिलित हैं, इनके भी नाम के यहाँ पर खुलासा जरूर होगा कि किन किन लोगों का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया गया, इन सभी चीजों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। और आप एक बात सही कह रही हैं कि इसमें अभी क्योंकि पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, इन सभी चीजों को लिया गया है यहाँ पे, तो इनसे काफी सारी चीजें, जानकारी यहाँ पर मिलेगी कि और कहाँ कहाँ इन लोगों की इनकी संपत्ति है, ये और कितनी संपत्ति इनकी है, इन सभी चीजों की जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो एक तरीके से कहा सकता है कि अकूत संपत्ति का जो भंडारण किया गया था, जिस तरीके से इन लोगों ने इन्होंने पूरा का पूरा जो शेल कंपनियों के जरिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया था, उसका खुलासा अब धीरे धीरे होना शुरू हो चुका है। आज जो बैंक के लॉकर्स को यहाँ पर खंगाला जाएगा, उसमें भी कई मामले सामने आने की भी बात की जा रही है। तो देखना ये होगा कि आखिर में आयकर विभाग को और क्या क्या यहाँ पर जानकारी मिलती है। लेकिन सीधे तौर पे जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया गया है, टैक्स चोरी की कोशिश यहाँ पर की गई है, उससे साफ लगता है कि ये और भी इसमें खुलासे और भी ज्यादा होने बाकी हैं अभी।